हूँ। आपके अपने शो मेरा कार्य ही मेरी पहचान। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया एक मशहूर वाक्य, लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना ज़रूरी है। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती है तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है। इन्हीं बातों को सार्थक करने वाली संगीता जी नाहटा। संगीता जी, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र। हम बातों का दौर शुरू करें उससे पहले मैं आप सबको संगीता जी का शॉर्ट में परिचय दे दूं। आपने अपना आरंभिक अभ्यास बाड़मेर और उसके बाद अहमदाबाद में बीएससी पूर्ण की। 2003 में सूरत में हुए आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी के चातुर्मास में आपके धर्म के प्रति रुचि बढ़ी। आपने जैन विश्व भारती से एमएससी में योगा एंड मेडिटेशन पूर्ण किया। आप वहीं रुकी नहीं, आपने आगे डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी और डिप्लोमा इन एक्यूप्रेशर पूर्ण किया। आप 7 वर्ष तक ज्ञानशाला में अपनी सेवाएं दे चुकी है। आप 13 पंथ महिला मंडल में कार्यकारिणी के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुकी है। आप बीए और एमए के स्टूडेंट्स को मेडिटेशन और प्रेक्षा ध्यान पढ़ाती हैं। आप डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों को मेडिटेशन के जरिए ठीक करने का उत्तम कार्य भी कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ना रुकने वाली महिला की कहानी उनकी ही जुबानी। तो मेरा पहला सवाल है कि आप अपनी अब तक की कहानी को कैसे देखती हैं? मैं अब तक की अपनी कहानी और इस सफ़र को इस प्रकार देखती हूँ कि जन्म और मरण दोनों हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इसके बीच का जो सफ़र है वो सफ़र हमारे हाथ में है। उसको किस तरह हैंडल करना, किस तरह जाना। जब हम एक सफ़र पे जाते हैं तो जगह जगह जंक्शन आते हैं और जगह जगह जंक्शन आना यानी पड़ा, वहाँ से एक और नया मोड़, फिर दूसरा जंक्शन आता है, फिर ट्रेन को और नया मोड़। इसी प्रकार जीवन का भी इसी प्रकार का सफ़र है जो अंतिम समय तक, जब तक मेरी सांस चल रही है और जब तक मैं सांस लूँगी ये सफ़र चालू रहेगा। अभी जीवन का सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो इसे शुरू किया है, अभी इसको अंत तक ले जाना है। जब मैं सांस बंद करूँ तो मुझे ऐसा विश्वास होना चाहिए कि ओह, मैंने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो शेष रह गया। जब मृत्यु की तरफ मेरा गमन हो तो मेरे को एकदम शांति और अनंत आनंद का अनुभव हो, मैं ऐसा सोचती हूँ। आपने जब माइक्रोबायोलॉजी पूर्ण की थी तो आप आगे पैथोलॉजी भी कर सकते थे, तो ऐसा क्या हुआ जो आप उसमें आगे नहीं बढ़ी? हाँ, मैं कर सकती थी। आज मैं भी यही सोचती हूँ कि मैं भी पैथोलॉजिस्ट होती, लेकिन उस समय हमारी परिस्थितियाँ कुछ और थी। ये कम से कम 22 या 23 साल पुरानी बात है। उस समय हमारे समाज की ऐसी परिस्थितियाँ नहीं थी कि हम ऐसा सोचते थे कि हमें पढ़ना है। 2 या 3% महिला ऐसी सोचती थी कि उन्हें कुछ पढ़ना है और कुछ करना है, लेकिन मेरी ऐसी उस समय सोच नहीं थी। मैंने ट्राई भी किया, मैंने सिविल हॉस्पिटल भी गई, लेकिन वहाँ का माहौल देख के, रोज़ वहाँ लाशें आना और रोज़ वहाँ के एक्सीडेंट देख के मेरे से सहन नहीं हुआ और मैंने मेरी स्टडी को वहीं ड्रॉप कर दिया। आपने जब एमएससी इन योगा एंड मेडिटेशन का आप जब कोर्स कर रही थी तब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में 6-6 घंटे की क्लासेस होती थी और तब आपके दोनों बच्चे भी छोटे थे, तो उस समय आप ये सब मैनेजमेंट कैसे करती? सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम अपने माइंड को प्रिपेयर करते हैं, जब हमारे संकल्प शक्ति अच्छी होती है तो सारी परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल ऑटोमेटिकली हो जाती है। क्योंकि जब भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हम नहीं बढ़ पाते हैं तो हम हमेशा उसका नुकसान किसी और को बोलते हैं, उसका दोष हम किसी और पे लगाते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये होता नहीं है। जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं तो पहले खुद को मेंटली प्रिपेयर करो। अगर हम अंदर से स्ट्रांग हो तो ऐसी वाइब्रेशन निकलती है कि सारी परिस्थिति आपके अनुकूल हो जाती है और पॉजिटिव हो जाती है। मेरे बच्चे भी बड़े शांत थे और शांत स्वभाव के थे, उसको लेके मैं 5-5, 6-6 घंटे का कोर्स करती थी। कभी कभी मैं मेरे मदर इन लॉ के पास भी रखती थी। इस तरह करते करते मेरा कोर्स पूरा हो गया। तो आपने अपना ये सफ़र, आपने अपनी पढ़ाई वापस 26 वर्ष की उम्र में पूर्ण शुरू की, तो एक रुकी हुई गाड़ी को वापस शुरू करना कितना मुश्किल हुआ
और क्या कोई भी किसी भी उम्र में ये कार्य कर सकता है? ये प्रश्न तो आज की परिस्थितियों के हिसाब से अनुकूल है। आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ कोरोना वायरस से हुआ था, लॉकडाउन हुआ 3-4 महीने बाद। आज तेरे पापा भी ऑफिस जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी ऑफिस जा रही, उनकी भी तो गाड़ी रुकी थी 3-4 महीने, फिर भी वो वापस अपनी पटरी पे जम रहे। जब आदमी में अंदर कहीं न कहीं छोटी सी इच्छा का तार होता है तो वो तार ऑटोमेटिकली कहीं न कहीं से पॉजिटिव एनर्जी आके जुड़ता है। और उम्र कोई दायरा नहीं रखता है, 26 साल की उम्र क्या 40 साल की उम्र में भी शुरू कर सकते हैं। अभी का एग्जाम्पल देती हूँ, मेरी बड़ी सिस्टर है जो मेरे से 5 साल बड़ी है, और मेरी भाभी है जो 1 साल बड़ी है। मेरी बड़ी सिस्टर ने अभी प्रेक्षा लेवल 1 कंप्लीट करके योगा की क्लासेस शुरू की है इसी लॉकडाउन में। तो सोच सकते हैं कि अगर वो 48 ईयर्स में चालू कर सकती है तो मैं 26 ईयर की उम्र में क्यों नहीं कर सकती। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो, अपने आप को वहीं रखना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो। कहते हैं ना, जब भी जागे तब सवेरा। जब आपकी नींद खुल जाए तभी सवेरा होता है। जब भी आप जग गए हो, आपको परिस्थिति आपके अनुकूल हो गई है और सारा नेचर, सारी प्रकृति आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, तो आप आगे बढ़िए। उम्र इसमें कोई दायरा नहीं रखती है, उम्र का कोई भी पड़ाव हो। जब भी आप लोग 50-50 साल के बाद भी कुछ करते हैं, ये तो 1-2 एग्जाम्पल थे, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। तो कहते हैं कि योग हर मर्ज का इलाज है, तो क्या ईर्ष्या, घृणा और क्रोध भी योग से दूर हो सकते हैं? पहले तो हमें योग का अर्थ समझना चाहिए। आजकल लोगों को पूछे कि योग क्या है, तो अभी कोरोना वायरस के हिसाब से एक्सरसाइज के साथ दूसरी और चीज़ जुड़ गई है, वो है प्राणायाम। तीसरी बात कहते हैं रोग से मुक्त रहना ही योग है। चौथी बात होती है कि आपके कमर में दर्द है, आपको डायबिटीज़ है या आपको हाई बीपी है, तो आप क्या करें, योग टीचर के पास जाइए, योग सीखिए। लेकिन योग का अगर असली मतलब हम समझें तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, योगा कर्मेसु कौशलम। योगा जो आप कर्म कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उसको कौशलता से करो, कुशलता पूर्वक करो, तो ही योग है। और दूसरी योग की परिभाषा भी भगवान श्री कृष्ण ने बोली है, सब स्थितियों में समान रहना, समुचित, समान रहना। यानी योग का अर्थ है कि कैसी भी स्थितियाँ आए, अच्छी हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, दुख हो या सुख हो, उसमें एकदम समान रहना ही योग है। तो पहले योग का अर्थ समझे। अगर योग का अर्थ हमने समझ लिया, जो एक मैं इधर हूँ, मेरे अंदर भी एक मैं है और मेरे बाहर भी जो सब आपको दिखती वो भी मैं हूँ। जब मेरे अंदर का मैं और बाहर का मैं जब एक हो जाता है तो योग है। जब हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों एक हो जाती है तो योग है। तो घृणा, ईर्ष्या और जो भी आपने बोला है क्रोध, जो भी वो हमारे अंदर के इमोशन है, जब बाहर की परिस्थिति और मैं परिस्थिति एक हूँ तो उन इमोशन को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। योग बहुत ही पुराना सालों से चला आ रहा है, 200 कह सकते हैं, भगवान ऋषभ के ज़माने से योग चला आ रहा है। तो इस योग को एक छोटा सा तत्व माना गया है। थोड़े सालों बाद हम देखेंगे, अब योग तो केवल अभी तो बहुत फेमस हो गया है, योग केवल शारीरिक बीमारियों को दूर करने के लिए रखा गया है। लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स योग एक संपूर्ण जीवन शैली बन जाएगा। जब योग हमारा संपूर्ण जीवन शैली बन जाएगा तो इससे हम सारी बीमारियों को रोक सकते हैं। क्योंकि योग, लोगों ने योग को योगा बना दिया है। ये योगा नहीं है, इसको समझे, ये योग है। योग यूज धातु संस्कृत भाषा से बना हुआ है। उसका अर्थ है कि जोड़ना। किसको जोड़ना? मुझे अपने आप से जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। और जितनी भी हमारी, जब हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं तो ये इमोशनल जो भी एक्टिविटी है, इमोशनल जितनी भी बीमारियाँ वो इफेक्टेबल नहीं हो सकती। और मैं मानती हूँ जितनी भी शारीरिक बीमारियाँ आती है 80% इमोशनल से होकर ही आती है। अगर आप इमोशनल कमज़ोर है तो आप जरूर शारीरिक रूप से बीमार हैं। तो योग सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो इमोशनल हो और चाहे वो आध्यात्मिक हो। आप जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों पर जो कार्य करती हैं उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। डाउन सिंड्रोम अर्थात उनका एक गुणसूत्र ज़्यादा होता है, 13 गुणसूत्र उसमें ज़्यादा होता है। और उस गुणसूत्र के कारण वो उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तथा उनकी थायराइड ग्लैंड और सारी ग्रंथियाँ थोड़ी कमज़ोर होती है। इन्हें हम मंद बुद्धि के अंडर में भी ले सकते हैं। लेकिन अगर उनके पेरेंट्स थोड़ी मेहनत करें तो उनकी लाइफ जो चल रही है उसको हम बेटर बना सकते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते वैसे वैसे वो इम्यूनिटी से लड़ने के लिए इतने सक्षम नहीं होते।
हमारे शरीर में एक ग्लैंड होती है जिसको हम थाइमस ग्लैंड कहते हैं, वो उम्र के साथ हमारी बढ़ती है, फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है फिर वापस घटने लगती है। तो उस ग्लैंड के कारण हमारी इम्यूनिटी बढ़ती जाती है, लेकिन उनका इम्यून सिस्टम ज़रा वीक होता है, उनको सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है, उनको बोलने में तकलीफ होती है। तो अगर हम कोशिश करें सारे टीचर्स मिलके, सारे पेरेंट्स मिलके और ऐसे लोग मिलके, और मैं कहती हूँ जिनको भी डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं वो चिंता नहीं करें, क्योंकि भगवान उन्हीं को देते हैं जो किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। शायद वो पेरेंट्स इतने मजबूत हैं, उनको ऐसे बच्चे दिए। अगर वो अपने बच्चों पे थोड़ी मेहनत करें और कुछ टीचर्स उनके ऊपर थोड़ी मेहनत करें तो उनकी लाइफ आगे बेटर हो सकती है। और उनमें एक विशेषता होती है, वो विशेषता ये होती है कि वो आर्ट बहुत अच्छी कर सकते हैं। जैसे वो ड्राइंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी कर सकते हैं, अगर वो पोर्ट का कोई काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, डांस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर हम उसका बचपन से ही मेहनत करें तो वो अच्छे हो सकते हैं। मैं उनको एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट सिखाती हूँ, उनको मंत्र के कुछ उच्चारण सिखाती हूँ ताकि उनकी स्पीच अच्छी हो, और उनको योगा के छोटे छोटे आसन बताती हूँ जिससे उनका पोस्चर अच्छा हो और उनका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े। मेरे जीवन का एक पर्पज़ है कि अगर आपने जीवन में बहुत सारे काम किए, लेकिन ऐसा काम जो आपको हैप्पीनेस देता है, सिर्फ एक काम है ये वाला ऐसा है जो मुझे हैप्पीनेस देता है। जब भी मैं उनकी क्लास लेती हूँ तो मुझे अंदर से एक अच्छी सी फीलिंग आती है। अभी 5 सितंबर में उन्होंने एक वीडियो बनाया था, कभी आपको भेजूंगी, इतना अच्छा वीडियो है कि उनके अंदर इमोशन इतने अच्छे होते हैं। उन्हें हेल्प की नहीं ज़रूरत है, उन्हें लव की और सपोर्ट की ज़रूरत है, ये समझ लीजिए। कभी भी हम डाउन सिंड्रोम के बच्चों की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि उन्हें हेल्प की ज़रूरत है। उन्हें हेल्प की जरा भी ज़रूरत नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग है मेंटली, उनका मेमोरी पावर भी बहुत स्ट्रांग है। केवल उनको लव और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, वह भी आगे बढ़ के एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई महिला का हाथ होता है, तो क्या किसी सफल महिला के पीछे पुरुष का हाथ हो सकता है? अर्थात आपके इस सफलता में आपके परिवार के सदस्यों का आप कितना सहयोग मानती हैं? पूरा सहयोग मानती हूँ। कोई भी इंसान जब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक उसके साथ चलने वाला उसके साथ नहीं चले, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कहीं भी जाएंगे, कोई भी संस्था अगर खड़ी होती है तो उसमें भी बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में होते हैं। आज हमारा ये अंग चल रहा है, 2 हाथ है, दोनों हाथ एक साथ चलते हैं, दोनों पाँव एक साथ चलते हैं। अगर आँख नहीं हो तो कान का भी काम पूरा नहीं हो पाता है, और कान नहीं हो तो आँख का भी काम पूरा नहीं हो पाता। उसी प्रकार अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारे जो रिलेशन है वो मजबूत होने ज़रूरी है। सबसे पहला हाथ तो मेरी मदर इन लॉ का है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है, बहुत क्लेवर है, स्मार्ट है एंड वेरी फ्लेक्सिबल। वो इतनी फ्लेक्सिबल है कि कोई भी परिस्थितियों में वो आपको समझ सकती है, और वो हमारी सारी परिस्थितियाँ बिना बोले ही समझ सकती है। मैंने जब सारी क्लासें अटेंड की, इतने मेडिटेशन कैंप में गई, उनका पूरा सपोर्ट रहा। हाँ, हस्बैंड का तो होना ही चाहिए पूरा सपोर्ट, लेकिन हस्बैंड क्या हमें मेंटली सपोर्ट कर सकता है, लेकिन जब फिजिकली सपोर्ट की ज़रूरत आती है तो आपकी मदर इन लॉ या कोई लेडीज़ का हाथ जरूरी है। क्योंकि जब आपके बच्चे छोटे होते हैं, कोई भी काम होता है, फैमिली में कहीं ना बोलना होता है, हाँ बोलना होता है, सोशल लाइफ में अगर आपकी मदर इन लॉ स्ट्रॉन्ग है तो आपकी सोशल लाइफ और आपकी हाउस लाइफ दोनों अच्छी हो सकती है। मारवाड़ी समाज में महिलाओं को होम मेकर अर्थात हाउस वाइफ ही समझा जाता है। मारवाड़ी समाज में कुछ ही महिलाएं अपनी लिंग से हटकर कोई कार्य करती हैं। हम क्या संदेश देना चाहेंगे, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये मिथ है कि होम मेकर ही माना जाता है। होम मेकर सबसे बड़ा जॉब है। मैं आज योगा ट्रेनर हूँ, तो भी मुझे अगर कोई पूछता है तो बोलती हूँ आई एम अ होम मेकर एंड योगा ट्रेनर, क्योंकि होम मेकर वो चीज़ है जो पूरी मजबूती बनाए रखता है अपनी फैमिली को। 24x7 आवर्स काम करने वाला होता है होम मेकर। होम मेकर को छोटा नहीं माने। जो भी महिला जो घर में रहती है वो सपोर्ट करे, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करे, अपने बच्चों को सपोर्ट करे आगे बढ़ने में, और उनके साथ दूसरी कोई महिला है जो स्मार्ट है, जो एजुकेशन में स्मार्ट है और कुछ करना चाहती है तो स्मार्ट है। सबसे पहला होम मेकर का काम होता है कि होम यानी अपने घर को संभाल के रहना। मकान और घर में एक ही डिफरेंस है, मकान केवल ईंटों का बना होता है, लेकिन घर जो होते हैं वो रिलेशन से बना होता है, हमारे संबंधों से बना होता है, हमारी फैमिली से बना होता है। तो होम मेकर का ये काम होता है कि वो अपने घर को पूरा मैनेज करे, हर परिवार वाले के हर इंसान को मैनेज करे,
वो भी बहुत सपोर्टिंग हो सकती है। होम मेकर भी एक बहुत बड़ा जॉब है। आप प्राउडली बोले कि हम होम मेकर हैं। मैं आप सारे व्यूवर को बोलना चाहती हूँ कि होम मेकर कोई छोटा जॉब नहीं है। जो जॉब करती है उससे भी बड़ा जॉब है। लेकिन वो अगर खुद अपनी लाइफ में अगर कुछ नहीं कर पा रही है और कर पाई है, और उनकी बेटियां या बहुएं अगर आगे बढ़ना चाहती है तो उन्हें पूरा सपोर्ट दे। देरानी जेठानी हो तो देरानी अगर आगे बढ़ना चाहती है तो उसको पूरा सपोर्ट दे। और आप नड़न भाभी का रिश्ता हो तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें। और इसी सपोर्ट की वजह से आज शिवांशी मालानी आज इस लॉकडाउन में इतना फेमस हो गया है। मैं चाहती हूँ कि एक दिन इस संस्था को, इस नाम को पूरा इंडिया, क्या पूरा विश्व जाने की कि यहाँ की महिला, कोई गांव है राजस्थान में, ऐसा कोई एरिया है वहाँ की हर महिला स्ट्रांग है। हर महिला काम करती है, अपने घर के साथ साथ, अपने परिवार के साथ साथ अपने आप को भी मैनेज कर रही है। सबसे पहला होता है कि आपको सेल्फ हैप्पीनेस सीखनी पड़ेगी। अगर कोई भी लड़की, अगर उससे कुछ मौका नहीं मिलता है तो पहले खुद खुश रहना सीखो। मैं मानती हूँ कि जब तक सेल्फ लव नहीं सीखते हैं, हम हमेशा खुशियाँ ढूंढते हैं, बाहर ढूंढते हैं, कभी हस्बैंड में ढूंढते, कभी सास में ढूंढते, कभी कुछ वस्तुओं में ढूंढते, नए मकान, बाहर घूमना, होटल, पिक्चर, ऐसा। लेकिन जब तक हम सेल्फ लव करना नहीं सीखेंगे, जब हम आंखें बंद करके अपने अंदर नहीं जानेंगे कि हमारे अंदर क्या चीज़ है, अपने आप को कभी प्यार करना सीखो। जब हम कांच के सामने खड़े होते हैं तो केवल अपने बाल बनाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन कभी सामने देखो, ओहो दैट्स अमेजिंग लेडी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जो इतने साल पहले पैदा हुई थी, जो मिराकल है इस दुनिया में, कुछ करना है उसको। अगर ऐसा सोचेगी तो कुछ ना कुछ उसमें स्ट्रांगनेस आएगी, स्ट्रेंथ आएगी और कुछ ना कुछ अपने जीवन में कर पाएगी। अभी कोरोना काल में सब कह रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, तो क्या योग, मेडिटेशन, इन सब से इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है? और अगर इम्यूनिटी इन सब से बढ़ाई जा सकती है तो किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? हाँ, इन सब से इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। पहले समझे कि इम्यूनिटी क्या है। हमारे ब्लड में WBC करके सेल्स होती है। वो सेल्स हमें कोई भी रोग होती है उसको लड़ने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए सक्षम होती है। जैसे कोई भी आप, जैसे हमारे बॉर्डर पे सैनिक है तो बहुत सालों तक तैयारी करते हैं और फिर कभी युद्ध होता है तो लड़ते हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें बचपन से ही स्ट्रांग बनना चाहिए। जो बचपन से नहीं बन पाए वो अभी से अपने बच्चों को प्राणायाम, योग, मेडिटेशन ये सब सिखाए, क्योंकि आज के बच्चों में इमोशनल पावर बहुत ही धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बहुत ही जल्दी एंजाइटी आ जाती है, बहुत ही चीज़ का कोई बुरा लग जाता है, बहुत ही जल्दी का कोई चीज़ का दुख हो जाता है। तो उन चीज़ों से हट के मेडिटेशन कराए। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे सारे सिस्टम शांत होते हैं। तो हमारी एक ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ऑफ ग्लैंड, तो वो एक्टिव होती है। इसके कारण हमारा थाइमस, थायराइड ग्लैंड भी एक्टिवेट होता है। उसके कारण हमारी WBC की काउंट अच्छी हो जाती है और हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है। दूसरी बात है, हम प्राणायाम सीखें। प्राणायाम से हमारा ब्रीदिंग लेवल अच्छा होता है और ब्रीदिंग लेवल अच्छे होने से हमारे क्या होती है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो जाता है और ऑक्सीजन लेवल अच्छा होने से हमारा ब्लड प्योर होता है। और जब सब सेल्स में प्योर ब्लड मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा बॉडी अपने आप अच्छा वर्कआउट करेगा। जैसे हमें अच्छे कपड़े मिलते हैं, अच्छा खाना मिलता है तो खुश होते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर की एक एक सेल्स तड़प रही होती है प्योर ब्लड के लिए। जब तक उसको प्योर ब्लड नहीं मिलेगा तब तक वो खुश नहीं रहेगी, और जब तक सेल्स खुश नहीं रहेगी तो हमारी बॉडी खुश नहीं रहेगी। क्योंकि बॉडी का जो बेसिक पार्ट है, सबसे नींव की जो ईंट है वो सेल्स है। तो हर सेल्स को आप स्वस्थ रखेंगे तो आप अपने आप अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप रोज़ आसन करिए, प्राणायाम करिए। जो बुजुर्ग लोग हैं वो छोटी छोटी योगिक क्रियाएं करें, श्वसन क्रिया करें, मेडिटेशन करें। और अभी मैं एक थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ कि प्रेक्षा ध्यान का प्रेक्षा लेवल 1 और 2 कोर्सेज चल रहा है ऑनलाइन। हर महीने नया बैच चालू होता है, उसको आप ज्वाइन करिए तो आप इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग होंगे। उसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि सब करवाए जाते हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि आपको घर बैठे बैठे फ्री में इतना अच्छा कोर्स मिल रहा है और एक एक ट्रेनर अपनी पूरी मेहनत के साथ उसमें काम कर रहा है। आप भी उस घर बैठे उस कोर्स को ज्वाइन करो। अभी ये नया कोर्स 2 दिन पहले ही चालू हुआ है। अगर आप कोई ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट मंथ के कोर्स में ज्वाइन कीजिए। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको घर बैठे ही आपका इम्यून पावर बढ़ेगा, अपना भी बढ़ाओ और दूसरों का भी बढ़ाओ। तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपको इस शो में आकर कैसा लगा? मैं पहली बार किसी इतनी छोटी बच्ची के साथ
इस शो में आई हूँ और आपका कॉन्फिडेंस माइंड ब्लोइंग है। मैं तो चाहती हूँ कि जब आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है इस उम्र में, तो इसको आगे बढ़ने दीजिए और इनको देख के अपने व्यूअर भी देखे कि घर में जो दूसरी बेटियां हैं उनके में अंदर भी कोई न कोई हुनर होगा। जैसे इसका स्पीच हुनर अच्छा है, हाँ इसका स्पीच हुनर अच्छा है, लीडरिंग पावर अच्छा है, वैसे किसी की ड्राइंग अच्छी होगी, डांस अच्छा होगा, स्टडी अच्छी होगी। ज़रूरी नहीं है स्टडी और पैसा कमाना हमारा नीड है, ये बात समझ लीजिए, पर्पस नहीं है। जीवन का पर्पस हर आदमी का अलग होता है। पैसा हम कमा सकते हैं परिवार को चलाने के लिए, लेकिन आपका कोई न कोई तो पर्पस हो। कभी अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूँ। जैसे इन्होंने पूछा कि मैं कौन हूँ, तो उनको लगा कि मैं हाँ ऐसा कोई शो कर सकती हो और उनके पेरेंट्स ने पूरा सपोर्ट दिया है। उसी प्रकार आप भी अपनी बेटियों को सपोर्ट दीजिए, आगे बढ़िए और पूरे समाज को आगे लाए। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई हस्ती के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ। जय जिनेंद्र।